हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का जर्नल एंट्री क्या होता है एंड इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पड़ता है, बैलेंस शीट में क्या पड़ता है। तो सारी चीज़ को शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो में। बैड डेब्ट्स का पूरा काम तमाम किया जाएगा, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखना। इस टाइप का कॉन्सेप्ट रेगुलरली डे बाय डे अपलोड करते रहूँगा। तो आज बैड डेब्ट्स को पूरा ख़त्म करते हैं। पहले देखते हैं ए बैड डेब्ट्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, क्या होता है ए बैड डेब्ट्स। तो इससे पहले हम चलते हैं इसके पीछे की कहानी में, जिसे अगर बात करें हम अपना और आपका, ठीक है। तो हम लोग कहीं से तो आए हैं, मेरे आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, तो कहीं से तो आए हैं। तो इसी तरह ये जो बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स कहीं से तो आता है, डायरेक्ट बैड डेब्ट्स तो नहीं हो गया। तो ये कहाँ से जन्म लेता है, उसके पीछे की कहानी चलते हैं। देखो, बैड डेब्ट्स आता है डेटर से। बैड डेब्ट्स कहाँ से आता है, डेटर से। ये रहा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ये आता है डेटर से। एक बात और ध्यान में रखना है, डेटर को ही हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल कहे या डेटर कहे, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा अकाउंट रिसीवेबल, तो उसका मतलब ही डेटर होता है। तो डेटर से आता है। अब डेटर कहाँ से आता है, डेटर सेल से आता है। सेल कौन सी सेल, क्रेडिट सेल। उधार में जब सेल करते हैं तो ही यहाँ से डेटर क्रिएट होता है। तो जब क्रेडिट सेल किया जाता है तो डेटर क्रिएट किया जाता है। एंड डेटर से ही जो डेटर जितना रुपया नहीं पेमेंट करता है उतने रुपये को बैड डेट कहते हैं। यानी कि वो डेटर भाग गया रुपया लेकर, वो डेटर क्या हो गया, भाग गया रुपया लेकर, अब रुपया नहीं देगा। जब नहीं देगा तो जो मेरा डेटर था, जो मेरा एसेट था, वो लॉस हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसको क्या कहेंगे, बैड, बुरा डेट। जो डेटर है ख़त्म हो गया। तो इसी का देखेंगे जर्नल, और जर्नल का इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप देखो सेल का जर्नल एंट्री क्या होता है। तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू, मेरा थोड़ा राइटिंग अभी ख़राब है तो एडजस्ट करना, टू सेल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया सेल जब करते हैं उसका। अब इस डेटर को प्लेस कर देते हैं कहाँ, देखो इस सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में चला आता है, बाई सेल, ठीक है। एंड जो एडिटर है, एडिटर बैलेंस शीट में चला जाता है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में चला आया यहाँ पे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो इन नॉर्मल जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन हुआ। अब देखते हैं बैड डेब्ट्स का क्या होगा। जब ये डेटर भाग जाएगा तो ये जो डेटर था, मान लिया जाए कि 10,000 मिलना था, 10,000 डेटर से लेना था, लेकिन डेटर ने 500 रुपया नहीं दिया, लेकर भाग गया। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी डिटरमाइन दैट द कस्टमर इज डेट ₹500 इज अनकलेक्टेबल, द जर्नल एंट्री वुड बी। क्या बोला कि 500 रुपया कलेक्ट नहीं हुआ, 10,000 रुपया लेना था, तो 9,500 रुपया मिल गया, 9,500 मिल गया, 500 रुपया नहीं मिला, अनकलेक्ट हुआ, अनकलेक्टेबल नहीं मिल रहा। तो इस 500 को ही कहेंगे बैड डेब्ट्स। जो अनकलेक्टेबल होगा इसी को कहेंगे बैड डेब्ट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, बैड डेब्ट मेरे लिए, कंपनी के लिए लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट करेंगे
और जो एसेट था डेटर नाम से जो खड़ा किए थे एसेट, वो एसेट अब कम हो जाएगा 500 से। तो बैड डेब्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। चलो आगे दिखाता हूँ, इसका जर्नल एंट्री आगे देखते हैं। बैड डेब्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बैड डेब्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट ₹500 टू, किसको क्रेडिट करेंगे? डेटर के या फिर अकाउंट रिसीवेबल को, क्योंकि इसी का पैसा तो वापस नहीं आ रहा है, तो जो हम बैलेंस शीट में दिखाए थे ऊपर उतना से कम कर देंगे। 500 रुपया से डेटर कम हो जाएगा, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज़ से। अब इस बैड डेब्ट्स का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पर क्या क्या पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बैड डेब्ट्स डाल देंगे, डेबिट साइड में 500 रुपया। ये हो गया यहाँ पे। तो इससे क्या होगा? इससे 500 रुपया से नेट प्रॉफिट घट जाएगा। नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? नेट प्रॉफिट घट जाएगा, डिक्रीज होगा। तो बैड डेब्ट्स के कारण प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो बैलेंस शीट में हम यहाँ पर डेटर दिखाए थे, मान लिया जाए 10,000 का डेटर था, इसमें अब इस बैड डेब्ट्स को लेस कर देंगे। बैड डेब्ट्स लेस हो जाएगा 500 से, तो 9,500 अब यहाँ पर शो करेगा। बैलेंस शीट में एक्चुअल डेटर कितना शो करेगा? 9,500। ओके, तो देखा यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट 500 रुपया से घट जाएगा, तब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैलेंस शीट कैसे मैच करेगा। देखो, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, तो दोनों ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैलेंस शीट तो मैच करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर जो भी कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक। तो इस रिजर्व एंड सरप्लस में मान लिया जाए 5,000 रुपया था, कैपिटल में मान लिया जाए 2,000 रुपया था, एंड लोन लायबिलिटी 3,000, तो ये टोटल 10,000 था, और इधर डेटर 10,000। बैलेंस शीट पहले मैच कर रहा था। अब यहाँ पर बैड डेब्ट्स यहाँ 500 रुपया लेस कर दिए, बैलेंस शीट का जो बैलेंस है 9,561 दिख रहा है, लेकिन एक क्या लायबिलिटी साइड 10,000, ये तो गड़बड़ हो गया, मैच ही नहीं किया। मैच करेगा। अब देखो यहाँ जो नेट प्रॉफिट घट गया 500 से, तो इसका मतलब एक 500 लॉस हुआ, नेट लॉस होगा, नेट लॉस होगा। तो इस लॉस को क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस से लेस कर देंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस अब एक्चुअल में 4,500 बचेगा। अब देखो मैच हो गया बैलेंस शीट 9,500। तो यही इफेक्ट पड़ता है कि जब बैड डेब्ट्स होता है उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जिससे कि जितना बैड डेब्ट्स हुआ, जितना अमाउंट, उतना से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, उतना से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड वह नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस या कैपिटल में लेस कर देते हैं। तो ये एक साइड का जर्नल एंट्री हो गया और इसका इफेक्ट। दूसरा, जो बैड डेब्ट्स हुआ उसके कारण जो एसेट था, डेटर नेम से जो एसेट बैलेंस शीट में दिखा दिए थे, उस डेटर में से बैड डेब्ट्स को उतना अमाउंट से लेस कर देंगे, तो ये बैलेंस शीट हमारा मैच कर जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पता चल गया, बैलेंस शीट में इफेक्ट पता चल गया, जर्नल एंट्री आपको पता चल गया क्या होता है। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल। और जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि डेटर के जगह यहाँ पर लिखा रहेगा अकाउंट रिसीवेबल भी, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा नहीं कि अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है तो आप चकरा जाओ, चकराना नहीं है। चक्कर देना है बैड डेब्ट्स को, खुद चक्कर में नहीं आना है।
तो डेटर लिखा रहे या अकाउंट रिसीवेबल, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर जो मैं डेटर लिखा हूँ जर्नल एंट्री में आप पास कर देना यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, सिंपल सी बात। और जो बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल रहेगा वहाँ पर लेस कर देना। तो बैड डेब्ट्स का मैं पूरा इफेक्ट बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।